अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियां, गुलशन जिनके दम से रश के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दर्द ज़मां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितान हमारा हमारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए वतन रश्क जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ए वतन रश्क जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। हम वफादार होकर भी बदनाम क्यों, बेवफाई का हम पर है इल्जाम क्यों। हम वफादार होकर भी बदनाम क्यों, बेवफाई का हम पर है इल्जाम क्यों। हमने अपने लहू से सजाया तुझे, आया तुझे। ए वतन इश्क जन्नत बनाया तुझे, तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। मुस्कुरा कर चढ़े तख्ते-ए-दार पर,
तेरे खातिर चले लौट तलवार पर, अपनी हंसती मिटा कर बचाया तुझे तेरे दुश्मन से। याद वो दिन भी होगा तुझे ए चमन, जंग से लौट हमले के जख्मी बदन, प्यार का गिर्द फिर भी सुनाया तुझे तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ए वतन रश्क जन्नत बनाया तुझे तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। तेरे गमख्वार हम तेरे मरहम बने, हम मुसलमान ही तेरे मरहम बने। जब कभी भी कहीं ज़ख्म आया तुझे तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। हमने जाफर अजू को भी बेदर किया, सर कटा कर भी ऊंचा तेरा सर किया। हमने मिट्टी से सोना बनाया तुझे तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। ए वतन रश्क जन्नत बनाया तुझे तेरे दुश्मन से हमने छुड़ाया तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जश्न है जश्न आज़ादी, ये जश्न है जश्न आज़ादी। इस जश्न का जब दिन आएगा, हाथों में तिरंगा ले लेकर हर कोई यहाँ लहराएगा। ये जश्न है जश्न आज़ादी, इस जश्न का जब दिन आएगा, हाथों में तिरंगा ले लेकर हर कोई यहाँ लहराएगा। ये प्यार का एक गहवारा है, ये सबकी आँख का तारा है। ये देश हमारी धड़कन है, हर दरवाजा से प्यारा है। ये हिंदू मुस्लिम ईसाई और सिख भी यही बतलाएगा, हाथों में तिरंगा ले लेकर हर कोई यहाँ लहराएगा। मस्जिद से अज़ा होती है, मंदिर से बचन की गूंज उठी। रामायण गीता और कुरान, रामायण गीता और कुरान कानों में सभी के वस्व खुले। इस देश का दिलकश नज़ारा जो देख मचल ही जाएगा, हाथों में तिरंगा ले लेकर हर कोई यहाँ लहराएगा। ये जश्न है जश्न आज़ादी, इस जश्न का जब दिन आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे। दिलों में खलिश है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे साथी इकराम और दूर दराज से तशरीफ लाए मेहमान इज़ाम और अजीज साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन साथी इकराम का जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया। हजरात,
अंग्रेज तिजारत की गर्ज से इस सरजमीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी, फौजी और असर और रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त बर्पा कर दिया और यहाँ के सियाह सफेद का मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह लाशों मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत खेज और सिफाताना कार्रवाइयां की, जिससे चंगेज हलाकों की दास्तानें भी ईमान पर गईं। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई, हर जगह कत्ल औरत गिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा, खामोशी फिजा नजर आ रही थी। यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मुतलक खुशी से नमूदार नहीं होगा और हमेशा के लिए उरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक और मालिक का यह दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी चलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। चुनांच हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता, इत्तिहाद और इत्तिफाक के नतीजे में हिंदुस्तान का वक्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान, शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद शहीद, हरे शाह इस्माइल शहीद, हरे मौलाना कासिम नानोतवी, हरे मौलाना रशीद अहमद गंगोई, जवाहरलाल नेहरू, उनसे हजारों रहनुमाओं की क़यादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जाम शरत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे लटके, बिला आखिर वो दिन आया, उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनके सिर पे सालारों के दांत खट्टे कर दिए और उनका इंतजार हर्फ गलत की तरह मिटा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आजादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी ऐसे दस्तूर आइन की जो भारत की तामीर तरक्की की राह में संग में साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने अपने जुल्म पर हम को संवार सके। चुनांच एक कमेटी तश्कील दी गई, इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और इसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांच आइन का नया मसौदा तैयार किया गया। तरमीम, तनसीख, हज़्फ व इजाफा और गौर खोज के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम 26 जनवरी को कौमी त्योहार की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमा का तैयार करदा दस्तूर आइन की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का इतराफ करते हैं कि आप उसी इत्तेहाद, इत्तिफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सा घर से भर कर पाए थे हम। अरे वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सा घर से भर कर पाए थे हम। हिंदू या गुजरात दिल्ली दक्षिण है हमारा भी हक तुझ पे भारत वतन है हमारा लहू तुझ पे गंगो चमन तेरे लालो गुलाम भी है वतन जुल्फ पर हमको तेरे सजाए थे हम खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम
टीपू इमदाद नानोतवी कौन थे, शेख हिंद मदनी गंगोही जी कौन थे, हिंद ही आजाद जोहर अली कौन थे, मदो असबाब कावेसरी कौन थे, गोली चलने पे सीने दिखाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम, ए वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम थे खड़े, जिस्म सड़कों पे कट कर हमारे पड़े, सूलियों पे तेरे वास्ते हम चढ़े, तेरी खातिर सदा दुश्मनों से लड़े, तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम, ए वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, मिसल बम तेरे दुश्मन पे हम पटे, तेरी खातिर सदा सर हमारे कटे, खौफ खाकर कभी दुश्मनों से तेरे, हम मुसलमान पीछे हटे, मरते मरते भी तुझको बचाए थे हम, ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम, ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम, तेरी मिट्टी को हमने किया तुम्हारा, तेरे जड़ों को हमने किया कसा, तेरे सेरा को हमने किया बेशिता, हमने जा पर हकीकत में बागवा, तुझको जन्नत नुमा भी बनाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम, ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान महतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अज़ीज़ तलबा और हमारे महल्ले के आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, जनाब हाफ़िज़ आरिफ़ साहब, जनाब हाफ़िज़ सऊद मलिक साहब, जनाब हाफ़िज़ अनवारुल हक़ साहब और हमारे मदरसे के नाज़िम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद क़मर साहब और दीगर हमारे रुफ़क़ा, हमारे मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं। इस मदरसे के इस प्रोग्राम में उन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाल कर शिरकत की है, मैं इनका बहुत ममनून व मशकूर हूँ। ये यौम जमहूरिया के ताल्लुक़ से हमारे मदारिस के अंदर, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ऐसी मजलिसों का इनेकाद किया जाता है ताकि मुहिब्बाने वतन में
सिर्फ किसी एक कौम का, किसी एक मजहब का, किसी एक बिरादरी का, किसी एक ज़ात का नाम नहीं आता, बल्कि मुहिब्बाने वतन में हर वो शख्स शामिल है जो जंगे आज़ादी के मौके पर बजाते खुद जाकर लड़ा या आज़ादी की ख्वाहिश रखता था, अपने वतन को आज़ाद कराने की ख्वाहिश रखता था, या जिसने आज़ाद कराने की प्लानिंग की या आज़ाद कराने में किसी चीज़ का भी हिस्सा लिया, चाहे खाना तकसीम किया हो, चाहे जंग आज़ादी के मौके पर शहीद होने वाले जंगजुओं को खाना खिलाया हो, चाहे उनकी तीमारदारी की हो, चाहे उनकी पुष्ट पनाही की हो, चाहे उन्हें पनाह दी हो, हर एक शख्स बाशिंदगाने हिंदुस्तान में से मुहिब्बाने वतन में शामिल। इसी मुहिब्बाने वतनियत के ताल्लुक से ये प्रोग्राम आज का कायम किया गया, ताकि हम सब अपने जज्बात को, अपने एहसासात को और अपने एहसासात की नुमाइंदगी करने को यहाँ पर आए हैं और सही तरीके से उसकी नुमाइंदगी हमारी ज़बान से हो सके। क्योंकि मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के लिए ये बात आम है कि मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करते। ये बात हर एक शख्स जानता है। मोहब्बत कितनी है अगर हमारी तारीख उठाकर आप देखेंगे, अगर हमारी तारीख को खंगाल कर आप देखेंगे, अगर हमारी तारीख पर आप नजर दौड़ाएंगे तो एक एक वरक़ शहीदों के खून से रंगा हुआ मिलेगा। ये मुसलमानों की मोहब्बत वतन से रही। तमाम बिरादराने वतन ने, बाशिंदगाने हिंद ने, बाशिंदगाने भारत ने, हिंदुस्तान के वासियों ने एकजुट होकर इस हिंदुस्तान को आजाद करवाया। हर एक शख्स बराबर का हिस्सेदार है, किसी को किसी पर फजीलत और बरतरी और फौकियत हासिल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा अमन और शांति वाला मुल्क अता फरमाया है। वरना दुनिया के अंदर न जाने कितने ममालिक ऐसे हैं कि जिनके अंदर अपने मज़ाहिब के ताल्लुक से आज़ादी का कोई मरहला ही नहीं है। जो कवानीन, अदालतें और हुकूमतें बना देती हैं, उन कवानीन को फॉलो करना, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हर एक शख्स को उन कवानीन पर अमल करना जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख जब आप उठाकर पढ़ेंगे, जमहूरिया के ताल्लुक से जब आप किताबों का मुताला करेंगे, जमहूरिया के ताल्लुक से जब आप हिंदुस्तान की हुकूमतों का, अदालतों का मुताला करेंगे, तो उसके अंदर आपको सरीही तौर पर यह बात मिलेगी कि हिंदुस्तान के कवानीन को बनाने के लिए हर एक मजहब की रियायत की गई है मुकम्मल तौर पर। हर एक मजहब का लिहाज किया गया, हर एक मजहब को मुकम्मल तौर पर आजादी दी गई है कि वो अपने मसलक पर, अपने मजहब पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर से आजाद है। किसी पर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज रोने का मकाम ये है कि कुछ फितना परवर लोगों ने, कुछ फितना परवर इंसानों ने इस माहौल को खराब करने का जिम्मा उठा रखा कि वो जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जो चाहते हैं, जो उनके मुंह में आता है से कह देते हैं। ये हिंदुस्तान की छवि को खराब करने वाले चंद लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान ही के लोगों के बीच में नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर ली। क्योंकि दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अमन ना चाहता हो,
दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सुकून न चाहता हो। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने मजहब पर आजादी से अमल करना ना चाहता हो। दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो आजादी के साथ अपनी मसाजिद में नमाज न पढ़ना चाहता हो। दुनिया का कोई गैर मुस्लिम और हिंदू ऐसा नहीं है जो आजादी के साथ अपने मंदिर के अंदर अपनी मूर्तियों की पूजा न करना चाहता हो। दुनिया का कोई सिख और ईसाई ऐसा नहीं है जो अपनी इबादत गाहों के अंदर मुकम्मल आजादी के साथ अमल न करना चाहता हो, इबादत न करना चाहता हो। जब सब अमन के मुतलाशी है, जब सब अमन के ख्वाहिशमंद है, तो एकजुट होकर इस यौम जमहूरिया के मौके पर अपनी तारीख को दोहरा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है। हम किसी ऐसे अल्फाज का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिन अल्फाज की बुनियाद पर बिरादराने वतन को या बिरादराने वतन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिनमें मुस्लिम और मजहब के अंदर सारी चीजों को ठेस पहुंच रही हो। अगर ऐसा है तो यकीनन हम संवैधानिक मुजरिम हैं, हम कवानीन के मुजरिम हैं, हम हुकूमत और अदालत के मुजरिम हैं। ये मुजरिमाना चीज किसी भी मजहब के अंदर इसकी तालीम नहीं दी जाती है। कोई मजहब ये नहीं कहता है तुम मुजरिम बन जाओ, कोई मजहब ये नहीं कहता है तुम उग्रवादी बन जाओ, कोई मजहब ये नहीं कहता है तुम मुबाशी फैलाने का काम करो, कोई मजहब ये नहीं कहता है तुम एक दूसरे को परेशान करो। जब सारे मजाहिब के अंदर अमन और शांति का पैगाम है, जब सारे मजाहिब सुकून का पैगाम दे रहे हैं, जब सारे मजाहिब ये कह रहे हैं कि तुम एक साथ मिलकर रहो, तुम्हारी इबादत अपनी जगह पे है, तुम्हारे मुआमलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंसानियत को बरकरार रखना ये आला ज़र्फी की अलामत है। तो आला ज़र्फी को इख्तियार करने के लिए, इंसानियत का मुजाहिरा करने के लिए हमें अपने अल्फाज को, हमें अपने जहन को, हमें अपने कल्ब को कंट्रोल में रखते हुए, मज़ाहिब को मद्देनजर रखते हुए और कवानीन को, संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अमन और शांति का पैगाम हमें देना चाहिए। ये पैगाम है हिंदुस्तान की जमहूरिया का, हिंदुस्तान की खूबसूरती का, हिंदुस्तान की अमन और शांति का। हर मुल्क इसकी मिसाल पेश करता है कि देखो हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर न जाने कितने मजहब हैं, अलग अलग शिक़े हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रसूम और रिवाज हैं, मगर हुकूमत या अदालत किसी भी रस्म और रिवाज को मना नहीं करती, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जो तुम करना चाहो तुम्हें मुकम्मल तौर से आजादी हासिल है। इसीलिए मना नहीं किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज को मुकम्मल और सरीही तौर पर बयान कर दिया गया है। लेकिन मैंने बात कही थी कि चंद जहन के खराब लोगों ने, चंद ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये जिम्मा उठा रखा है कि हिंदुस्तान को बदनाम करना है, वो आए दिन अपने अल्फाज की दिलखराशियों से, अपनी जबान की बदउनवानियों से हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं।